और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं और ऐसे में दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। हमारी संवाददाता प्रार्थना शर्मा की रोहिणी विधानसभा क्षेत्र पहुंची और लोगों से बातचीत की। आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा है तब से हम अलग अलग विधानसभाओं में जाकर ब्यौरा ले रहे हैं कि आखिर उस विधानसभा में किसकी हवा चल रही है, किसकी लहर चल रही है। आज हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के रोहिणी विधानसभा में। अगर रोहिणी विधानसभा की बात की जाए तो ये विधानसभा जो है बीजेपी का गढ़ कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर एमपी और एमएलए दोनों ही बीजेपी के हैं। और अगर यहाँ वोटरों का प्रभाव कहा जाए तो यहाँ पर कारोबारियों का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है वोटिंग में। और अगर यहाँ पर हम कुछ बुजुर्ग हैं, अंकल से बात करेंगे और जानेंगे और बाकी भी लोगों से जानेंगे अलग अलग कारोबारियों से कि आखिर इस बार दिल्ली में किसकी लहर रहेगी और किसका प्रभाव रहेगा। अंकल, क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह। कृपाल सिंह, क्या अंकल क्या लग रहा है आपको, इस बार दिल्ली में किसकी लहर रहेगी? इसी की रहेगी, बीजेपी की रहेगी। आपके विधानसभा में काम हुए हैं? हाँ, हो रहे हैं काम। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी लहर चल रही है? देखिए, लहर जो है दिल्ली ही नहीं पूरे भारत में भाजपा की ही चल रही है। महाराष्ट्र के चुनाव हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जीत हासिल करी है। हरियाणा में हम जीते हैं। इसी तरीके से दिल्ली में भी विजय का प्रचंड हम लहराएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ में हमारी सरकार बनेगी। और केजरीवाल के झूठ को जनता समझ चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जागरूक होने के बाद में उनको ये समझ में आ चुका है कि यार बीजेपी जो एक राष्ट्रवादी पार्टी है और वो हर एक चीज़ को प्रमोट आउट करती है। तो बीजेपी की लहर है और बीजेपी इस बार फॉर श्योर जीत रही है। बीजेपी। मनोज जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली जो ये विधानसभा है ना, ये कारोबारियों का गढ़ कहा जाता है, तो इस बार ये जो है यहाँ पर जो भी वोट डालता है, जो कारोबारी जिसको वोट डालते हैं उसकी सरकार बन जाती है इस विधानसभा में। क्या लग रहा है इस बार कारोबारी किसके साथ? कारोबारी बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है जी। हाँ जी, बिल्कुल बीजेपी के साथ है मैम। और ऑल ओवर दिल्ली की अगर बात की जाए तो देखो, दिल्ली में कारोबारी समाज तो बीजेपी के साथ है। और तो जितना, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, जितना मैं भी थोड़ा घूमता फिरता रहता हूँ, मैं भी देखता रहता हूँ, तो लगता है कि सरकार तो बीजेपी की इस बार आ ही रही है। क्योंकि पिछले 10-12 साल से खैर एक आदमी को चुना और चुनने के बाद खाली झूठे वायदे करे, तो उसका फायदा भी क्या हुआ। सर, क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार किस चीज का मैम? चुनाव को लेकर? देखिए, ये तो सब आजकल दिल्ली के तो लोग बहुत समझदार हैं। वो काम देखते हैं। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव था तो उन्होंने मोदी जी को जिताया। उससे पहले उन्होंने काम देखा तो केजरीवाल जी को जिताया। तो मैं ये कहूँगा कि दिल्ली के लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं और वो बड़े सोच समझ के अपना डिसीजन लेते हैं। और मुझे लगता है इस बार भी वो इसी तरह से डिसीजन लेंगे, एक स्मार्ट डिसीजन लेंगे और काम को देखते हुए उसी हिसाब से सब अपना वोट देंगे। और आपकी विधानसभा को लेकर आपको क्या लग रहा है, आपकी विधानसभा में क्या मुद्दे रहेंगे? देखो, मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, बट मुझे लगता है एक तो थोड़ा सा सफाई का है, नीट एंड क्लीन थोड़ा होना चाहिए। ये दिल्ली एक विधानसभा ऐसी जहाँ कारोबारियों का गढ़ कहा जाता है, ठीक है, और कारोबारी जिसके साथ होते हैं उसकी सरकार बन जाती है। क्या लग रहा है इस बार इस विधानसभा में? देखिए मैम, पहले तो मैं दिल्ली की हालत पे मुझे रोना आता है। दिल्ली की जो हालत है आजकल आप देख रहे हैं, बिल्कुल हालत ऐसी है कि पॉलिटिकल लाइक दिल्ली लाइक प्लेन टू नोवेयर, ट्रेन टू नोवेयर वाली बात है। ना कोई दिल्ली में कोई ऐसी चीज़ है, ना कुछ हुआ, ना कोई। 15 साल से हम आम आदमी पार्टी का शासन देख रहे हैं। इट्स लाइक नथिंग। और देखिए, हम चाहते हैं कि वी वांटेड द चेंज ऑफ द इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है वो काम करेगा। और हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक स्वतंत्र, एक साफ सुथरी सरकार चाहिए हमारे को, जो बीजेपी हमारे को शायद दे सकती है। केंद्र सरकार जहाँ पर है और उसी की सरकार यहाँ बने तो यहाँ काम भी होंगे ज्यादा। अच्छा। अगर वो विपरीत सरकार बन जाती है फिर वो काम होते नहीं है, फिर खेचातानी रहती है। इसलिए मैं जनता को यही कहूंगा कि जिसकी केंद्र में सरकार हो उसी की बने तो ज्यादा बढ़िया है। बाकी जनता अपने आप ले लेगी डिसीजन। अंकल, आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी इस बार। बताइए क्या लग रहा है इस दिल्ली में किसकी? क्या लग रहा है? हाँ, दिल्ली चुनाव इस हार कभी हार हुई नहीं विजेंद्र गुप्ता की। नहीं, और ऑल ओवर दिल्ली की बात करें तो चलेगा, यही चलेगा, यही चलेगा। आम आदमी गई। क्या लग रहा है मैडम इस बार दिल्ली में? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? काम इतने अच्छे अच्छे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वही आने वाले हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में सुरक्षा की थोड़ी समस्या है। सुरक्षा तो आजकल किसी के घरों में नहीं है।
तो रोड का हम क्या फायदा, हम किसका भरोसा करें? अपने घर में कोई भी महिला, कोई भी लेडीज सेफ नहीं है। और रात के टाइम पे तो कहीं पे ना कोई बीजेपी किसी के पीछे घूमती है, ना कोई आम आदमी पार्टी किसी के पीछे घूमती है। सेफ्टी हमारे खुद के हाथ में है। खुद बोल्ड बनो और करो, आगे बढ़ो। दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस बार किसकी सीट बारी है? बीजेपी। बीजेपी क्यों? ज्यादा स्कोर जा रहा है उसका, अच्छा चल रहा है। स्कोर ज्यादा जा रहा है, लेकिन काम को लेकर क्या कहेंगे? पिछली सरकार ने काम नहीं किए क्या? हम सेटिस्फाइड है बीजेपी से। अच्छा, इस विधानसभा को लेकर सेटिस्फाइड है। ओके, आप क्या कहेंगे? हम तो बहुत अनसेटिस्फाइड हैं। बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए, देश का भविष्य बहुत खतरे में। क्यों? रीजन कितने सारे, अभी आपने बोला हमारे यहाँ पे सेफ्टी नहीं है विमेन की, उसे कौन लाएगा? लड़कियां रात को बाहर नहीं निकल सकती, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ, बेसिक चीजें नहीं है। इकोनॉमी इतनी खराब चल रही है, डॉलर के मुकाबले अगर देखा जाए तो हमारा रुपये कितना वीक है, उसका रीजन कौन है? अच्छा, देखिए यहाँ पे सबके अपने अलग अलग ओपिनियन है। यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे और चलेंगे और जान लेंगे कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार रहेगी। हेलो, क्या नाम है आपका? करण। आपको लगता है इस विधानसभा में सीट बदलनी चाहिए? बदलनी तो चाहिए। यहाँ पे तो बीजेपी है। देखिए क्या होता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। और ऑल ओवर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सुधारों की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल है मैम, वो तो पहले भी थी, अब भी है। देखिए यहाँ पर ये कारोबारियों का एक बहुत बड़ा गढ़ था, ये एक मार्केट है पूरी। और दिल्ली विधानसभा के एक मेन गढ़ में यहाँ खड़े हैं, डीसी मार्केट में। और यहाँ पर हमने कारोबारियों से अलग अलग दुकानों में जाकर जाना कि आखिर इस विधानसभा को लेकर लोगों की क्या राय है। तो लोगों ने बोला दिल्ली में सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने बोला नहीं होना चाहिए। और अगर इस विधानसभा की बात करें तो लोगों ने बोला हम बीजेपी के कामों से सहमत है, यानी कि ये सीट जो है बीजेपी की रहनी चाहिए। फिलहाल ये लोगों का मानना है, रिजल्ट क्या बताता है वो हम आगे जाकर देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना। मैं प्रार्थना शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ जी भारत।